का जी है पुरानी परंपरा जिसमें बहन अपनी भाई के लिए ये चीज बनाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ कुएं पर अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा काम है, गेहूं को पानी पिलाना है इसलिए। तो अभी जल्दी से मोटर चालू करता हूँ मैं और पानी पिलाता हूँ गेहूं को। ये रहा गाइस हमारा मोटर बॉक्स, इसमें से मोटर चलती है और इसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, वरना थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो करंट से आदमी मृत्यु तो घात हो सकती है। ये रहे गाइस बटन, इनमें से मेरे को बटन लकड़ी से दबाना पड़ेगा, वरना थोड़ा कुछ भी हो सकता है इस कारण। ये तो गाइस चालू ही नहीं हो रही, कुछ घटना हो गई है, रुको। अभी तक गाइस जो फुल लाइट होती है ना वो नहीं आई है, इसलिए हमारी मोटर चालू नहीं हो रही है। जब फुल लाइट आएगी ना तब चालू होगी। और ये रहा हमारा खेत, जो कि आपको दिख रहा है, गेहूं उग रहे हैं चारों ओर। ये गई जैसा पेड़ है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि आदमी का सिर हो, ये देख लो। 15 मिनट हो चुके हैं गाइज मेरे को यहाँ पर आए हुए, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। मेरे को यहीं पर घूमते घूमते ही टाइम निकल रहा है और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान भी नहीं है। जल्दी से आएगी तो जल्दी मैं चला के वापस घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे थोड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ी पढ़ना है, क्योंकि अगला हमारा एग्जाम 2 दिन बाद ही है, इसलिए। तो अब जल्दी से लाइट आ जाए तो सही रहेगा। फाइनली गाइज मोटर चालू हो चुकी है यहाँ पर, और पानी भी हमारे कुएं से आने लग गया है। अब गाइज चलते हैं वापस घर के लिए। गाइज हमारे गांव की पहाड़ी पर ये हमारे बूढ़ा जी का स्थान है, जो कि हमारे देवता है उनका, और ये बालाजी का स्थान। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं देवी देवताओं के स्थान। तो अभी मम्मी लेके आएगी चारा, उसको मैं ले जाऊंगा अपने गाय भैंसों के लिए, फिर घर जाऊंगा। अभी थोड़ी देर यहीं पर रुकूंगा वापस, क्योंकि खेत में थोड़ी धूप ज्यादा थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। अभी गए दिन के 2 बज चुके हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस कुएं पर, मम्मी को लेके आना पड़ेगा। नहा धोकर तो मैं हो चुका हूँ रेडी, और वापस जाऊंगा कुएं पर। इधर मेरी बहन क्या कर रही है पता नहीं चल रहा, देखो मैंने ले ली चाबी। अब जल्दी से जाऊंगा और लेकर आऊंगा मम्मी को। गाइस ये कौन सा पेड़ है बताना, इसमें देखती हो यहाँ पर ये क्या चीज आती है, कोरोना टाइप। कोरोना का निशान भी इसी तरीके का होता है, मैंने देखा है कोरोना का निशान इसी तरीके का होता है। और बोर भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पर छोटे मोटे, वो दिख रहे होंगे आपको, लाल लाल। तो बोर तो अभी खाएंगे, नीचे होंगे तो जल्दी से नीचे देखते हैं, लग जाए तो ठीक रहे, वरना तो कुछ नहीं है। बोर पड़े हैं गाइस, बोर, ये देखो गाइस बोर। गाइस ये बोर सही तो है, लेकिन इस तरीके के हैं जिसको खा नहीं सकते। गाइस उधर वो बोर पड़ा है, वो देखिए, निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहा। आया पास में आया, ये देखो देखो, ये गाइस निकाल ही लिया बोर को। सही है गाइस। फिलहाल गाइस ये 5 बॉल लिए हैं मैंने, वो भी कच्चे हैं, पूरे पक्के नहीं हैं। अब मैंने वापस मोटर बंद कर दी है गाइज, और अब चलेंगे वापस घर पर। और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत देर बाद कह रहा हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, मान लो। आज गाइज हमारे रूम की भी सफाई हो रही है, देख लो बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। इधर पोछे भी लगाए गए हैं, और आज मुझे लगता है होली है इसीलिए सफाई हो रही है, वरना सफाई तो नहीं होती है। और मुझे भी वॉइस ओवर करना है अपने मिनी ब्लॉग का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं अपने पुराने खागला वाले एरिया में जाऊँगा और मिनी ब्लॉग करूँगा, वॉइस ओवर करूँगा। सॉरी, एडिटिंग तो हो चुकी है उसकी, बस वॉइस ओवर करना है। ये रही गाइस मेरी कॉपी, जिसमें मैं मिनी ब्लॉग की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अभी देखना यहाँ पर तो नहीं है, किसी भी जगह पर लिख देता हूँ, जैसे ये है स्क्रिप्ट है, और भी होगी आगे। थोड़ी दिन बाद ऐसी एक अलग कॉपी लाएंगे जो मिनी ब्लॉग के लिए ही रहेगी, बिल्कुल खाली, और उसमें मिनी ब्लॉग की स्क्रिप्ट लिखेंगे हम, एक कॉपी अनदर। काज ये है पुरानी परंपरा जिसमें बहन अपनी भाई के लिए ये चीज बनाती है, जो भी मेरी बहन ने बनाई है। इसमें थोड़े बहुत रुपए हैं, और इस तरीके के थोड़े नारियल बनते हैं गोबर के। अगर ये रही माला,
एक और था जो फूट गया। ये माला है लेती है तुम्हारे पास बैठ मेरे नजर। गाइस, ये थोड़ी पुरानी परंपरा है जिसका निर्वाह गांव वाले ही करते हैं। काम वाले तो कैसी ये देखो, अभी नारियल को मैं फोड़ूंगा, फोड़ दूं। नहीं बोलना। चबोली का दहन होगा तब इनको ले जाएंगे वहां पर और मैं फोड़ूंगा और पैसे लूंगा इसके अंदर जो भी है, आराम से मजा आएगा। अभी गए हमारे बना रहे हैं पूड़िया, क्योंकि आज है होली, इसी कारण पूड़िया भी बनेगी और लापसी भी जल्दी ही बनाएंगे। थोड़ी देर बाद ही गाइस हमारा मूड बन गया है आलू बड़े बनाने का, तो जल्दी से आलू बड़े बनेंगे। ये लो, पहला आलू बड़ा तो बन चुका है, देखो कैसा बन रहा है। चेटी जो कतो चेटी जो आके 20 रुपया में इधरों फूटी। गाइस मैं अभी पटाखे लेकर आया था 2 घंटे पहले, लेकिन अभी तक इनको फोड़े नहीं है और ना ही मैं फोड़ सकूंगा। मेन रीजन ये है कि मेरा मन नहीं होता है फोड़ने का। पहले तो मैं इतना उत्सुक रहता था ना होली, दीपावली, सब त्योहार पर, कि मेरे को फोड़ने की बिल्कुल जिज्ञासा लगती थी। लेकिन यार बीते 2-4 महीनों में ऐसा हो रहा है ना सिचुएशन, बिल्कुल कुछ मन नहीं करता कोई त्योहार मनाने का। एक रीजन तो यही है कि अपना थोड़ा डाउनफॉल आ गया है एक तरीके से। तो अब ये जब भी सही होगा तब या तो आप सपोर्ट करोगे या मैं मेहनत 4 गुनी स्पीड से करूंगा। तो में से एक चीज होगी या दो भी होगी। तो प्लीज यार आप सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो नींद नहीं आती, कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। यही कारण है अब पिछले 7-8 महीनों से क्रिकेट नहीं खेला है। आप सोच रहे होंगे क्रिकेट क्यों बोल रहा होगा। मेरे लिए क्रिकेट एक तरीके से मूड फ्रेश चीज थी जिसे मैं रोज खेलता था, लेकिन अब छोड़ दी है 7-8 महीनों से। एक बॉयज के लिए क्रिकेट छोड़ना बड़ी बात होती है एक तरीके से। तो अभी सब होली मना रहे हैं लेकिन मैं पटाखे नहीं छोड़ सकता। दीपावली के दिन भी ऐसा ही हुआ था, वो लोग वाली आईडी भी उड़ गई, नहीं बनाई। चलता रहेगा यार, मेहनत नहीं छोड़ सकता मैं कभी। दिस इज द नेक्स्ट डे गाइज। तो कल रात में सो गया था 11-12 बजे, तो एडिटिंग तो कर ली थी लेकिन जो वॉइस इनहेल से वो नहीं कर सका था, इसलिए मेरे को थोड़ी देर लग गई। तो मैं रात को सो ही गया था और नेट भी नहीं था, इसलिए वॉइस इनहेल्स हो नहीं सका। तो जल्दी से उठ के मैंने वॉइस इनहेल्स कर दिए। ये क्लिप जोड़ना ही बाकी रह गया है। तो अब तो नए व्लॉग शूट करेंगे और डेली व्लॉग चलता रहेगा। 0-0 व्यूज आ रहे हैं लगातार 3 दिनों से। फिर भी कोई नहीं, हिम्मत रखता हूँ मैं, ऐसे हार नहीं मानता। रात को भी यार थोड़ा मूड ऐसे ही हो गया, पढ़ाई भी नहीं छोड़े मैंने। वो पड़ा है, अभी तक पड़ा है उधर। पहले मैं नीचे से गिर रहे थे कि लेके फोड़ता था, लेकिन अब तो यार फोड़ने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं फोड़ते ही नहीं हूँ पटाखे। होली जरूर खेलेंगे और उस टाइम पर हमारी परीक्षा भी खत्म हो जाएगी और थोड़े पेपर भी मेरे अच्छे नहीं हुए इस साल के एग्जाम में, तो मेरे को थोड़ा डर भी है रिजल्ट का। लेकिन कोई ना, जितनी हमने मेहनत की होगी उतने परसेंटेज आ जाएंगे। ज्यादा नहीं आएंगे पर मेरे को लगता है ऐसा ही। इसी तरीके से चलती रहती है हमारी गांव की लाइफ। और मैं ज्यादा व्लॉग तो शूट करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक तरीके से फैशन है कि इस व्लॉग को मेरे को आगे आगे लेकर जाना है। अलग अलग व्लॉग शूट करूंगा। अभी छुट्टियां पड़ी तो और अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगा। अभी तो भाई सुबह भी हो चुकी है और सुबह की 10 बज चुके हैं, धूप भी आ चुकी है चारों ओर। मैं अभी कमरे में बैठा हूँ कि बाहर धूप ज्यादा है इसलिए। और इस तरीके से मैं खड़ा रहता हूँ, हाथ को पकड़ा रहता हूँ तो मेरा हाथ भी दर्द करता है। लेकिन लोग तो शूट करना पड़ेगा ना, भले हाथ दर्द करो या पैर। और हमारे टेबल की भी गंदगी थोड़ी ज्यादा हो गई है हमारे। कल इसको कमरे को तो साफ कर दिया था, लेकिन इस टेबल की सफाई बिल्कुल नहीं हुई थी। ये देख लो, कचरा का कचरा पड़ा है। तो आज देखते हैं, इसकी सफाई करते हैं हम। और इसकी सफाई करने के बाद इस पर थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। और अगर हमारे एग्जाम खत्म हुए और फिर अलग तैयारी चालू होगी, नहीं वो तैयारी मेन होगी एसटीसी की, बीएसटीसी जो भी डीएलएड होती है, उसकी तैयारी करके मैं आगे टीचर के लिए एलिजिबल होगा। तो उसके लिए मेरे को जीके पढ़ना पड़ेगा। तो जीके के लिए भी मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अलग अलग किताबों से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके,
बीएचटीसी किताब तो मैं लेकर आ चुका हूँ, वो पड़ी है, दिख रही होगी आपको, ये देखो नीचे, ये रही बीएचटीसी 2026। तो अभी तैयारी इसकी होगी और इसकी तैयारी करने के बाद हम टीचर के लिए अलग अलग एग्जाम देंगे। तो ये बातें चलती रहेगी। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।